तो 3 सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। अब खींवसर में आरएलपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों 7 सीटों पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और अब आरएलपी भी 3 सीटों पर एक एक कर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। फिलहाल ये खींवसर जो आरएलपी की सीट भी मानी जाती है और आरएलपी के खाते की सीट मानी जाती है खींवसर को, और खींवसर में आरएलपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान अब कर दिया है। कौन है वो प्रत्याशी, क्या नाम है, इसका खुलासा करेंगे मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा। शशि, आरएलपी ने खींवसर से जो उसकी सीट, उसके कब्जे वाली सीट बताई भी जाती है, खींवसर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। क्या अपडेट, कौन है वो प्रत्याशी, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, बड़ी रोचक बात है सुमित। कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है हनुमान बेनीवाल ने। परिवार की सदस्य हैं, पत्नी है उनकी, और एक बात ये भी है कि परिवार से इर्द गिर्द ही दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी बंधी हुई दिखी हैं और अब हनुमान बेनीवाल भी उसी तरीके से काम करते दिख रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में, जब पिछली बार उपचुनाव हुआ था, तो उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब की बार कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। और आज शाम को 5-5:15 बजे हनुमान बेनीवाल नागौर स्थित आवास पर मीडिया से रूबरू भी होंगे इस चीज को लेकर, और कल नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा। काम पूरा होगा। और नारायण बेनीवाल, दरअसल बीच में ऐसी चर्चाएं आई, हालांकि इन्हें अफवाही कहा जाएगा, कि नारायण बेनीवाल कांग्रेस के संपर्क में है और कांग्रेस एक बड़ा झटका हनुमान बेनीवाल को दे सकती है। लेकिन कल जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी आरएलपी की, तो उसमें नारायण बेनीवाल का नाम था। उससे साफ हो गया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने भाई की पार्टी के साथ है, अपने भाई के साथ है, और नारायण बेनीवाल उनका काम संभालते रहे। पहले भी चुनाव का मैनेजमेंट संभालते रहे, बहुत सौम्य वक्ता है नारायण बेनीवाल। और अब कनिका बेनीवाल को उन्होंने टिकट दिया है हनुमान बेनीवाल ने, और उनके लिए इस बार प्रचार करते दिखाई देंगे। कनिका बेनीवाल के बारे में थोड़ा बताइए शशि, एक बार दर्शकों को। देखिए, हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है सक्रियता के नाते, कि कोई राजनीति में उनकी बहुत ज्यादा सक्रियता रही हो, कार्यकर्ताओं से उनका संवाद रहा हो। ये मान लीजिए, अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो हनुमान बेनीवाल ये मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने समर्थकों के बीच, कि वे खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उनकी खुद की दावेदारी को ही यहाँ पर देखा जाए, और वो अगर चुनाव जीतते हैं तो आप ये मान के चलिए कि खींवसर के विधायक भी हनुमान बेनीवाल होंगे और नागौर के सांसद भी हनुमान बेनीवाल ही होंगे, और एक डमी कैंडिडेट के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि उनके भाषण अब से पहले नहीं सुने गए बहुत ज्यादा, लेकिन अब जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगी तो सभाओं को भी संबोधित करेंगी, बोलेंगी भी, तो उनकी भाषण शैली और उनके जो कितनी प्रभावी वक्ता है, इसका भी फर्क अब हो सकेगा। और बाकी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से कितनी कड़ी चुनौती कनिका बेनीवाल के लिए रहने वाली है या रह सकती है? चुनौती कड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेवंत राम डांगा 2059 वोट से हारे थे हनुमान बेनीवाल से 2023 में नवंबर-दिसंबर में जो चुनाव हुए उसमें, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था हनुमान बेनीवाल के कद को देखते हुए। हालांकि हनुमान बेनीवाल अपनी सीट बचा कर ले गए, उन्होंने ये मोहर लगा दी कि खींवसर उनका गढ़ है और खींवसर में उनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब की बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी है चुनाव मैदान में, वो खुद होते तो उसका अलग असर होता, और अब पत्नी को आपने उतारा है तो लोगों के बीच में एक अलग मैसेज जाएगा। अब उधर रतन चौधरी, जो सवाई सिंह चौधरी की पत्नी है, पूर्व आईपीएस है, उनकी पत्नी कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो किसका असर ज्यादा साबित होगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि हर तरफ से दोनों पक्षों से अपना अपना असर दिखाने की कोशिश की जाएगी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब सवाल ये भी है कि क्या दुर्ग सिंह इस चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्या दुर्ग सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे? क्योंकि जब जब दुर्ग सिंह की मौजूदगी रही है तो हनुमान बेनीवाल थोड़ी कंफर्ट जोन में आ गए हैं, और जो राजपूत समाज का ट्रेडिशनल वोट, जो वोटर ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर माना जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है और उससे बीजेपी को नुकसान हो जाता है। अगर बीजेपी दुर्ग सिंह को
चुनाव मैदान में उतरने से रोक लेती है, मैनेज कर लेती है, तो भी बीजेपी के लिए एक बड़ी बढ़त हो सकती है मनोवैज्ञानिक रूप से। जी सुमित। ठीक है, दामोदर इडानिया नागौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। दामोदर, दुर्ग सिंह से कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी को? दूसरा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? और अब कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी, मैदान में, पूरा राजनीतिक समीकरण समझाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए खिंवसर की बात करें तो खिंवसर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है ये राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को अब चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रालोपा से ही बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए रेवंत डांगा को दूसरी बार यहाँ से टिकट दिया है। तो पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल के सामने थे और सिर्फ 2000 मतों से उनकी हार हुई थी। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर दाव रचा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपना देर रात जो टिकट है वो फाइनल कर दिया गया है और जो सवई सिंह चौधरी थे जो पहले कांग्रेस में थे, इसके बाद ज्योति मिर्जा के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर कल देर शाम को उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर वापस कांग्रेस में शामिल हुए और उनकी पत्नी है डॉक्टर रतन चौधरी, उनको अब चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बात करें तो कांग्रेस से टिकट मांग रहे दुर्ग सिंह चौहान है, वो अब बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय रूप में वो अपना नामांकन कल दाखिल कर सकते हैं। तो देखा जा सकता है कि ये चतुष्कोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दुर्ग सिंह है वो अपने जो वोट बैंक है उनके पास 25 से 30 हजार जो वोट बैंक है वो निर्दलीय के रूप में वो अपने दुर्ग सिंह का और सवाई सिंह का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या दामोदर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी को ये बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुर्ग सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं और राजपूतों के वोट उनके पास काफी है। इसके साथ ही कांग्रेस में जो अल्पसंख्यक के वोट है वो इन दुर्ग सिंह के पास जाते हैं। बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा सवाई सिंह और दुर्ग सिंह का। दूसरा, दुर्ग सिंह निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस को भी दुर्ग सिंह का नुकसान उठाना पड़ेगा, वोट कटेंगे, यानी फायदा कनिका बेनीवाल को मिलेगा इन सब का, ये मान लिया जाए? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है, क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल के जो खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से जो वोट है वो इनके फिक्स है, क्योंकि लगातार जो ये चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनका एक वो वोट बैंक का जो आंकड़ा है वो फिक्स नजर आ रहा है, क्योंकि 70 से 80 हजार के बीच का जो वोट बैंक का आंकड़ा है वो लगातार इनके साथ चल रहा है। तो एक तरफ देखा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल के वोट है वो फिक्स है। अब रही बात बीजेपी की और कांग्रेस की, तो ये यहाँ पर वोट बैंक है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो कांग्रेस से बागी हो गए दुर्ग सिंह चौहान है वो कांग्रेस के वोट ले जाएंगे, इसके साथ ही जो बीजेपी के वोटर हैं वो सवई सिंह चौधरी के साथ भी जाएंगे और दुर्ग सिंह के भी साथ आएंगे। ठीक है, शुक्रिया दामोदर तमाम जानकारी के लिए। शशि, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही हैं। अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से नाम की घोषणा